नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। अ साइंटिफिक वास्तु सॉल्यूशन विदाउट एनी रिनोवेशंस, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कट्स के बारे में, इफ़ेक्ट्स ऑफ कट्स, किस तरह से कट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वास्तु साइंस में होते हैं और उसे बैलेंस किस तरह से किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज की जो वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये केस स्टडीज से आपको पता चलेगा कि वास्तु में प्लानिंग किस तरह से होता है, किस तरह से बेसिक प्लान ग्रिड करना है और प्लान को देखना कैसे है और उसमें रेमेडीज़ किस तरह से अप्लाई करनी है। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको वास्तु की केस स्टडीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लान मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने रफली हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप ये ग्राफ पेपर पे भी निकाल सकते हैं। ये 1 BHK फ्लैट का प्लान है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं प्लान में मैंने लिविंग रूम्स हो गया, किचन, बेडरूम्स और ये कट्स एरिया जो रेड कलर में आप देख पा रहे हो, कट्स एरिया भी दिखाए हुए हैं। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लान एक रफ पेज पे या ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपके घर का या किसी भी जो कुछ भी आपके रिलेटिव्स या किसी भी केस स्टडीज़, जो कुछ भी आप केस स्टडीज़ कर रहे हो उसका प्लान पहले ड्रॉ कर लेना है। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु साइंस। विदाउट प्लानिंग वास्तु होता नहीं है, तो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्लान आप जब करते हैं, अगर आपको ये प्लान कैड में या सॉफ्टवेयर में डिटेलिंग करना है तो उसकी मेजरमेंट्स का डिटेल्स आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये प्लान में देख पा रहे हैं कि मैंने सभी जो रूम्स है उसका प्रॉपर मेजरमेंट्स लिया हुआ है और उसमें मैंने सिम्बॉल्स भी दिखाए हुए हैं। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोफ़ा, शू रैक हो गया, टेलीविज़न हो गया, ओके, बेड का लोकेशन कहाँ है वो, और WC का सिम्बॉल, ठीक है, डोर्स के सिम्बॉल्स। ठीक है, तो आप ये प्लान में देख पा रहे हैं कि मैंने सभी डिटेल सिम्बॉल उसमें दिए हुए हैं विथ मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स प्रॉपर लेनी है, बिकॉज मेजरमेंट्स लेने से ही प्लान की एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी। ठीक है, तो बाद में इस प्लान को हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस किया मैंने। ठीक है, जो कट्स एरिया थे आप रेड कलर में देख पा रहे हो, कट्स एरिया को मैंने क्लियर करके उसका एक सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्रिस क्रॉस कर दिया है। तो सेंटर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाद में हमने इसका एक सेंटर पॉइंट लिया है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद में हमें लेना है डिग्री। तो यही सेंटर में खड़े होके हम डिग्री लेंगे। ठीक है, तो डिग्री लेने के बाद आप ये फ्लैट का जो डिग्री है वो है 21 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जो ट्रू नॉर्थ है, डॉटेड लाइन जो आप देख पा रहे हैं प्लान में, वो ट्रू नॉर्थ है और वो 21 डिग्री वेस्ट में टिल्डेड है। तो हमें 21 डिग्री पे सभी डायरेक्शंस, सभी दिशाओं के पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, मैंने इस प्लान में पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट जो मेजर हमारी डायरेक्शन है वो मार्क कर ली है। उसके बाद में मैं इसको 16 डायरेक्शन में ग्रिड करूँगा और 16 डायरेक्शन में कौन सी चीज़ घर में कहाँ जाती है ये देख के उस पर फिर हमें ट्रीटमेंट देखनी है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स है एंट्रेंस देखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप हम एंट्रेंस देखेंगे, उसके बाद में WC कहा जाता है वो देखेंगे, किचन कहा जाता है वो देखेंगे, बेडरूम कहा जाता है वो देखेंगे, और इंटरनल जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट, जो सोफ़ा हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, और बाकी जो बेड का लोकेशन है वो कहा जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 16 डायरेक्शन में ये प्लान ग्रिड करने के बाद कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ठीक है, ये 16 डायरेक्शन में ये प्लान का मैंने ग्रिडिंग कर लिया है। ठीक है, N2 और N3, थोड़ा बहुत N2 और N3 में एंट्रेंस जा रहा है, NW में एंट्रेंस है। ठीक है, सूर्याक नॉर्थ में जा रही है, सोफ़ा नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, देन ENE में टेलीविज़न जा रहा है। ठीक है, ईस्ट में थोड़ा गैलरी है, ESE में किचन का थोड़ा पोर्शन है और प्लेटफॉर्म किचन का साउथ ईस्ट में है। बेड SSW में जा रहा है। ठीक है, और कट्स एरिया जो है उसमें वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, और WC जो है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, मतलब 50% नॉर्थ वेस्ट, 50% वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
तो पैरामीटर्स कैसे अप्लाई करने, इनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। N2 का जो एंट्रेंस है हमारा, वो क्या देता है, बुरी नज़र से लगातार हानि। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ऑल एंट्रेंसेस, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि N2 का एंट्रेंस क्या निगेटिव इफेक्ट देता है। इनको बिजनेस में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, और हानि हो रही थी, मतलब उनका लॉस हो रहा था बिजनेस में, जब से ये फ्लैट में वो रहने के लिए आए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट उनका जो साउथ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट का जो एरिया है वो कटा हुआ, तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, SSW में बेड है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, स्टमक रिलेटेड इश्यूज वो फेस कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर दैट उनका कट्स वेस्ट साउथ वेस्ट में है, तो सेविंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, ठीक, जो कुछ भी अर्निंग वो कर रहे थे, ठीक है। उनका फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा था और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, ये मेजर दो प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऑलरेडी जो एंट्रेंस है वो मैच करता है उनके सिम्टम्स को। तो हमें इसमें पैरामीटर्स कैसे लगाने हैं, सबसे पहले हमने ग्रिड कर लिया, ठीक है। तो N2 के एंट्रेंस को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, पहले हम N2 के एंट्रेंस को बैलेंस करेंगे, उसके बाद टॉयलेट को बैलेंस करेंगे, किचन का स्लैब हम देखेंगे, प्लेटफॉर्म उसको बैलेंस करना है, बेड रिलोकेट करना है, बेड का लोकेशन जो है वो बेड का लोकेशन SSW से साउथ वेस्ट या एग्जैक्ट साउथ में लेंगे, ठीक है। कट्स एरिया में हम पट्टी करेंगे, टेप करेंगे, बल्ब करेंगे, कट्स एरिया एक्सटेंड करना है हमें, इनसाइड द स्कर्टिन और 24/7 बल्ब ग्लो करेंगे, ठीक है। तो एंट्री को कौन सी पट्टी आएगी, N2 के एंट्रेंस जो है, N2 का एंट्रेंस बुरी नज़र से लगातार हानि, पहले हमको एंट्रेंस को बैलेंस करना है। वाइट टेप, ठीक है, वाइट टेप हम एंट्रेंस को करेंगे, वाइट या ब्लू, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे किचन के स्लैब को, एक तो वहाँ पे ग्रीन पट्टी आएगी अगर ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे टॉयलेट को, येलो कलर की पट्टी करेंगे, बेड लोकेशन जो है उनका शिफ्ट करके साउथ में करेंगे, कट्स एरिया में येलो कलर की पट्टी करेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, ठीक है, या वाइट कलर की पट्टी करेंगे। और जो रिलोकेशन टेक्निक्स है, जैसे बेड हो गया, बाकी शूरैक नॉर्थ से हटा के अगर उसको कोई जगह है वो नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट हो सकती है तो नॉर्थ वेस्ट में उसको शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज वही शूरैक रखना है तो उसको पट्टी कर देंगे ब्लू कलर की। तो ये हो गया बेसिक बैलेंसिंग। आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द रेमेडीज़। रेमेडीज़ कौन सी देनी है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सबसे पहले कुबेर जी और रेड हॉर्सेस, साउथ ईस्ट में रेड हॉर्सेस और नॉर्थ में कुबेर जी, ठीक है। उनका बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए उनको, तो हम उन्हें नंदी बुल, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में वो देंगे। रिलेशनशिप भी अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम उनको लव बर्ड भी सजेस्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 2 फ्रेम्स हमारे रेगुलर है, उनका बिजनेस है, इसीलिए हम विलेज सीन उनको सजेस्ट करेंगे वेस्ट में, और ग्रीन सीनरी नॉर्थ में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नए नए। देन कौन सी रेमेडीज़ और हो सकती है, नेटवर्किंग अगर उनको चाहिए तो हम ESC में रैबिट्स रख देंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए रैबिट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। सोशल कनेक्शन उनको अच्छा चाहिए, ईस्ट में सन, और बिजनेस है तो हम उन्हें इंद्रदेव सजेस्ट करेंगे ब्रास के, जैसे मैंने रेमेडीज़ में सभी चीज़ें वे डिस्कस की हुई। तो ये होगी बेसिक रेमेडीज़, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लान डिटेलिंग, मेजरमेंट्स, डिग्री के बाद प्लान का डिटेलिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल के बाद वो देखना है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। आफ्टर दैट उसके बाद में बैलेंसिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, टेप, पट्टी, बल्ब, जो कुछ भी है, एंड देन रेमेडीज़। ओके, रेमेडीज़ के बाद यू हैव टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद इन 15-25 डेज में उनको चेंज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वास्तु में बैलेंसिंग का, ठीक है। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता, प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है वास्तु में, ठीक है। तो आज के वीडियो में केस स्टडी फर्स्ट में डिस्कस किया मैंने कि प्लानिंग किस तरह से होता है, आपने सीखा कि किस तरह से प्रोसेस फॉलो करनी है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।